हाँ जी एवरीवन, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम? शानदार। अब देखो बेटा, एक आध पेपर ऊपर नीचे होता भी है तो भी पहले तो अपने को हिम्मत नहीं हारनी है, ये बात ध्यान रखना। ये आईसीआई के प्रोफेशनल एग्जाम्स है, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहने हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने जो अपकमिंग एग्जाम है 13 सितंबर का। कौन सा भाई, कौन सा पेपर है? पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स। उसकी आपकी 1.5 डेज को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी है। अगर आपने कोई खुद की स्ट्रैटेजी बना रखी है, मेरे को बताना यहां पे कमेंट करके। अगर सब कुछ बढ़िया है, ऑल गुड है। अदरवाइज इस स्ट्रैटेजी को देखो, तुम्हें पूरा ओवरऑल है ना, इसको सही से आप मैनेज कर पाओगे। आइए देखते हैं। एवरीडे आप लोग पहुंचे कब? 11 सितंबर को 5 बजे आपका कॉस्टिंग का पेपर खत्म हुआ। कॉस्टिंग का पेपर जैसे आपने दिया, अराउंड, भाई घर जाने में टाइम लगता है, बाहर निकलते हो, दोस्तों से भी बातचीत करते हो, तो मैंने आज का आपका टाइम टेबल जो सेट कर रखा है वो 7:30 बजे से स्टार्ट कर रखा है। घर जाओ, थोड़ा सा आराम भी करोगे, अर्ली डिनर ले लेना, 7 बजे के करीब डिनर ले लेना, ठीक है? क्योंकि क्या है बेटा, 5 पेपर आपके हो चुके हैं, ठीक है? 5 नहीं, 4 पेपर आपके हो चुके हैं। ग्रुप 1 के 3 और ग्रुप 2 का 1 जो कॉस्टिंग का है, वो आपके 4 पेपर खत्म हो चुके हैं। एग्जॉस्टेड रहोगे, अच्छे से स्लीप डिप्राइव्ड हो, नींद मतलब 2-2 3-3 घंटे सो के तुम उठे होगे, मेरे को पता है ये वाली बात। तो इस वजह से क्या है, अब थ्योरी पेपर आया है, दिमाग थका हुआ है, इसीलिए आज का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना। अर्ली डिनर लो और 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आप लोग को क्या करना है। जो मैंने आपको कंबाइंड क्वेश्चंस की शीट दे रखी है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के ये सारे क्वेश्चन, इन चैप्टर्स के अंदर क्या है बेटा, जो आपके न्यू सिलेबस के सारे एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है, चैप्टर 1 to 5 चैप्टर वाइज इनको कर लेने हैं। आपने ये 1-2 बार 3 बार पहले भी किए हैं। आईसीआई इसमें से सवाल पूछता है और एक चीज बेहतर क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इससे रिकॉल हो जाते हैं। अब होगा क्या, हो सकता है कुछ एक टॉपिक एकदम दिमाग से निकल गए हो, आंसर वहीं पे है, उनको देख लो। आईसीआई में से अगर आपको चेक करना है, उनको चेक कर लेना, इतना सा काम करना है। नींद आज पूरी करो, क्योंकि ये वापस से अब 2 दिन फिर नींद अच्छे से नहीं होने वाली। इसके बाद अगले दिन जब आप मॉर्निंग में उठो तो जल्दी उठोगे, जल्दी सो भी तो रहे हो ना, तो 5:30 से 8, 5 बजे उठ जाओगे, 5:30 पढ़ने बैठ जाओगे। 5:30 से 8 AM चैप्टर 6 से चैप्टर 11 के कंबाइंड खत्म कर लेने हैं। मतलब आपके आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू जो इतने मई 24 से आपके आ रहे हैं, आपने उन सभी को देख लिया। अब आपका 8 बजे तक एक बार 11 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए या आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद अराउंड 2-2.5 घंटा आपको नहाना वगैरह और नाश्ता वगैरह होगा, ठीक है? 10:30 बजे से हम फिर से बैठेंगे और 1 बजे तक की एक और सिटिंग निकालेंगे। इस सिटिंग के अंदर आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको लिस्ट दे रखी है, जिसमें ये जो क्वेश्चंस किए थे इससे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, इनको एक बार वापस से आप चाहे आईसीआई से करो, चाहे मेरी बुक से करो, कहीं से भी करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 to 5 के, ठीक है? इसके बाद वापस आपने लंच ब्रेक लिया 2 to 6 PM, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने चैप्टर 6 से 11 के भी कर लिए। तो शाम के 6 बजे तक आपने एक बार नहीं, 2 बार एक्चुअली मेन चैप्टर्स को गो थ्रू कर लिया। 6 बजे अब आप फ्री हो गए हो। अब क्या होगा बेटा, ऐसा नहीं है हर बच्चे के लिए हर चीज आसान है। कुछ चैप्टर्स होंगे, बी इट चैप्टर 4 बहुत डर लग रहा है, चैप्टर 3 का बीच वाला इंपॉर्टेंट जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, या चैप्टर 5 में कुछ चीजें आपको लग रही है दिमाग से एकदम से निकल गई, ये देखनी है। जो भी चीज आपको ऑडिट में डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन एबीसी एनालिसिस के हिसाब से करना, जहां पे आपको मार्क्स ज्यादा जहां पे है वहां पे फोकस करना। यहां पे एक चीज अपने को दिमाग में आती है, सर जरूरी है क्या एबीसी एनालिसिस हमेशा काम ही करे? कुछ पेपर्स में अभी नहीं भी काम की है। बेटा देखो, नहीं भी काम किए इसका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन आइडियली जो आज तक आईसीआई करता रहा है अपने को उसके हिसाब से करना है। इंपॉर्टेंट जगह फोकस करो। चैप्टर 4 में ऐसे 501 से आगे के ऐसे इस पे फोकस करो, संभावना सुपर ज्यादा है। तो इसके बाद आप रात तक यही काम करते रहोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले जो आपने कॉपी में चीजें लिखी हुई है उनको गो थ्रू करते रहोगे। पूरे 11 चैप्टर्स की कॉपी वाले को आप कर लो। अगले दिन वापस मॉर्निंग 5 o'clock उठ के 5:30, ये आपके एग्जाम वाला दिन है बेटा, तो 5:30 आप 5 उठ के 5:30 बैठोगे 8 AM तक।
जो आपके आईसीआई में जितने भी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है उनको सिर्फ रीड मारना है, और जो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल एक शीट में ड्राइव लिंक में दे रखे हैं उन सारे एग्जाम्पल को बस रीड मारना है, अब याद नहीं करना, सिर्फ रीड मारना है। इसके बाद 8 बजे मैं आप लोगों से मिलूंगा लाइव वार्म अप सेशन में। कोई भी दिक्कत होती है, कैसी भी बात है, अपन वहां पे करेंगे। 1 घंटे का अराउंड अपन मान के चलते हैं वार्म अप सेशन है, नाश्ता करते करते वो सेशन देखते रहना, ठीक है। 9 to 11:30 ये लास्ट हमारा सेशन होगा, जिसके अंदर जो आईसीआई के बैक वाले क्वेश्चन है ना उनको एक बार रीड मार लो, दैट इज इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई पूरे चैप्टर की रीडिंग बिल्कुल नहीं। मैंने आप लोग को पहले एबीसी एनालिसिस वाले टॉपिक में भी बता दिया था कि कहां कहां कैसे कैसे फोकस करना है। अब अपने को एनर्जी वहीं पे लगानी है, कोई पेपर अब अटेम्प्ट नहीं करना। उम्मीद यही करूंगा आपने पहले पेपर अटेम्प्ट करके रखे हैं। और सुनो, पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी वगैरह में 100% पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, उसमें कहीं कोई आपको मत रखना। एमसीक्यू पहले करो, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद शुरुआत में अगर चीजें डिफिकल्ट लग रही है, एंड से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई नो कि तुम लोग बहुत अच्छे से करके आओगे, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ाई खूब की है। अब फल लेने का टाइम है, अब पीछे नहीं हटना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों से जल्दी मिलूंगा मैं वार्म अप सेशन में। थैंक यू।